मार्किंग एंड असेसमेंट। मार्किंग में और असेसमेंट में क्या ताल्लुक होता है और ये ताल्लुक कहाँ कहाँ से मेंटेन होता है, क्या क्या चीज़ें इसको इफ़ेक्ट कर सकती हैं, ये हम इस डिस्कशन में देखने जा रहे हैं। तो पहले सबसे ये कि हम मार्किंग क्या होती है। वैसे तो हम अक्सर कहते हैं कि मैं मार्किंग कर रहा हूँ, टीचर ने मार्किंग की है, उन्होंने करनी है। तो एग्जैक्ट मार्किंग हम कहते किसको हैं? जब आप एक स्टैंडर्ड सेट करते हैं न्यूमेरिकली, कि जब आपने किसी चीज़ के लिए देखा कि ये वाले नंबर, ये वाले चीज़ होनी चाहिए, न्यूमेरिकली आप एक स्टैंडर्ड सेट करते हैं और फिर उस स्टैंडर्ड के ऊपर, उस न्यूमेरिकली सेट क्राइटेरिया के ऊपर आप किसी रिटन या ओरल काम को देखते हैं, तो वो जो है वो मार्किंग होती है। अब देखिए, उसमें आप जब एक अचीवमेंट लेवल को आप डिफाइन करते हैं, फॉर इंस्टेंस आप कहते हैं क्वेश्चन नंबर 1 में ये चीज़ें होनी चाहिए, तो आप ये जो आप ला रहे हैं कि ये भी होना चाहिए, ये भी होना चाहिए, ये भी होना चाहिए, ये एक स्टैंडर्ड है। फॉर इंस्टेंस आपने डेफिनेशन पूछनी है, लेट्स से कि नाउन की मैंने पूछी। लैंग्वेज की एग्जांपल मैं अक्सर इसलिए दे देती हूँ कि मुझसे फेमिलियर होते हैं सारे स्टूडेंट्स क्लास 1 से लेके। अब नाउन की अगर डेफिनेशन पूछी है मैंने, तो वो डेफिनेशन भी होनी चाहिए, बट वो अगर इंग्लिश का है, लैंग्वेज से रिलेटेड है, तो आपकी लैंग्वेज भी ठीक होनी चाहिए। तो ये फिर स्टैंडर्ड हो गया ना, कि ना सिर्फ आपके पास नॉलेज हो कि नाउन क्या है, बट आपकी लैंग्वेज भी एक्यूरेट होनी चाहिए। तो इस तरह के जो स्टैंडर्ड्स होते हैं हर एरिया से रिलेटेड, हर क्वेश्चन से रिलेटेड, इन वाले स्टैंडर्ड्स के ऊपर जब हम न्यूमेरिकली उसको सेट करते हैं कि ये चीज़ होगी तो ये नंबर होंगे, ये चीज़ होगी, ये होंगे, और अगर ये नहीं होगी तो ये मार्क्स डिडक्ट हो जाएंगे। तो इस वाले को जब हम ये इसके रिलेट करते हैं, देखते हैं, तो इसको फिर हम ये क्या होता है, ये मार्किंग होती है। अब ये बिल्कुल क्लियर होना चाहिए कि ये मार्किंग जो है उनको ये परसेंटेज भी हो सकती है, ये आपके ग्रेड्स की सूरत में भी हो सकती है, और ये आपके जो होता है कि 9/10 और समथिंग लाइक दिस, और ये भी ये मार्किंग का एक स्टाइल होता है। ये डिफरेंट स्टाइल्स हैं। तो ये आपके मार्क्स भी हैं, आपके ग्रेड्स भी हैं, आपके परसेंटेजेस भी हैं। ऑल दीज आर रिलेटेड टू योर मार्किंग। और फिर मार्किंग क्या थी, हमने स्टैंडर्ड सेट किए थे न्यूमेरिकली, और वो न्यूमेरिकल स्टैंडर्ड किससे रिलेट कर रहे थे, सर्टन नॉलेज के जो रिक्वायरमेंट्स थी कि आपके क्वेश्चन में ये भी होना चाहिए, ये भी होना चाहिए, ये भी होना चाहिए। अगर ये है तो इट रिलेट्स टू 80% और 90%, और अगर ये चीज़ें निकलेंगी तो आपकी परसेंटेज नीचे आ जाएगी या आपका ग्रेड नीचे आ जाएगा। तो ये जो हैं, ये जब न्यूमेरिकली सेट स्टैंडर्ड होते हैं उस रिक्वायरमेंट के साथ, और उन सेट स्टैंडर्ड्स में आप एक रिटन काम को, आप एक ओरल काम को जज कर रहे होते हैं, तो ये आपका मार्किंग होता है या मार्किंग करना होता है। तो दिस इज व्हाट डू वी मीन बाय मार्किंग।